श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए और उनको देने के बाद सुसैन्य वैद्य जी ने उनको घूंट कर पिलाया और लक्ष्मण जी मूर्छा से वापस आ गए और उठ खड़े हुए। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस लंका कांड दोहा नंबर 66 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं दोहा नंबर 66। जय श्री राम। जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदेहु। एक ही बार तासु पर छाड़े गिरि तरुजु। रघुवंश मणि की जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा पुकार कर बानर हु करके दौड़े और सबने एक ही साथ उस पर पहाड़ और वृक्षों के समूह छोड़े। कुंभकर्ण रन रंग विरुधा, सन्मुख चला काल जनु क्रुधा। कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई, जनु टीड़ी गिरि गुहा समाई। रण के उत्साह में कुंभकर्ण विरुद्ध होकर उनके सामने ऐसा चला मानो क्रोधित होकर काल ही आ रहा हो। वह करोड़ करोड़ बानरों को एक साथ पकड़ पकड़ कर खाने लगा। वे उसके मुंह में इस तरह घुसने लगे मानो पर्वत की गुफा में टिड्डियां समा रही हो। कोटिन गई शरीर सन मरदा, कोटिन मीजी मिलव मही गरदा। मुख नासा श्रवणनि की बाटा, निसर पराही भालू का पिठाटा। करोड़ों बंदरों को पकड़कर उसने शरीर से मसल डाला, करोड़ों को हाथों से मलकर पृथ्वी की धूल में मिला दिया। पेट में गए हुए भालू और बानरों के ठट्ट उसके मुख, नाक और कानों की राह से निकल निकल कर भाग रहे हैं। रन मद मत निशाचर दर्पा, विश्वग्रस ही जनु यही विधि अर्पा। मुरे सुभट सब फिर ही न फेरे, सूझ नयन सुनहि नहीं तेरे। रण के मद में मत्त राक्षस कुंभकर्ण इस प्रकार गर्वित हुआ मानो विधाता ने उसको सारा विश्व अर्पण कर दिया हो और उसे वह ग्रास कर जाएगा। सब योद्धा भाग खड़े हुए, वे लौटाए भी नहीं लौटते, आंखों से उन्हें सूझ नहीं पड़ता और पुकारने से सुनते नहीं। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सुनि धाई रजनी कर धारी। देखी राम बिकल कटकाई, रिपु अनेक नाना विधि आई। कुंभकर्ण ने बानर सेना को तितिर बितिर कर दिया। यह सुनकर राक्षस सेना भी दौड़ी। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि अपनी सेना व्याकुल है और शत्रु की नाना प्रकार की सेना आ गई है।
सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संहार्य हुसैन, मैं देखूं खल बल दल ही बोले राजीव नयन। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना, मैं इस दुष्ट के बल और सेना को देखता हूं। कर सरंग साजी कटी भाथा, अरि दल दल न चले रघुनाथा। प्रथम कीने प्रभु धनुष टंकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि शोरा। हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सचकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लच्छा, काल सर्प जनु चले सपच्छा। जहाँ तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट विकट पिशाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। काट ही चरण पुरसिर भुज दंडा, बहुत कबीर हो ही शत खंडा। घुरुमि घायल मही परही, उठी समारे भट पुनिल रही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा कर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजही, बहुत देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बीनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देख कर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड सिर के प्रचंड रुंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए गा चिल्ला रहे हैं। शन महु प्रभु के सायकनि, काट बिकट पिशाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रविशे शव नाराज। प्रभु के बारणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हाथी छन माझनी साचर धारी। बायति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी महीधर ले उपारी, डारई जहमर कट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारे, शरण काटि रज सम करे डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी बानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान चूर चूर कर डाला।
पुनि धनु तानी कोपि रघुनायक, छाड़े अति करल बहु सायक। तनु महु प्रबिसी निशर सर जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती है। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु कंजल गिरि गेरु पनारे। बिकल बिलोकी भालू कपि धाये, बिहसा जबहि निकट कपि आये। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर ऋक्ष बानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गहि कीस, मही पटकई गजराज युव शपथ करई 10 शीस। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ों करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलि मुख जूथा, भृकु बिलोकी जिमि में सबरु था। चले भागी कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत यारत बानी। यह देखकर ऋक्ष बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर भालू व्याकुल होकर अंतर्वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समय कपिकुल देश परनय बचहि। कृपा बारी धर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब बानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवान, चले सुधारी शरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले क्रोध पूर्वक चले आगे बढ़े। खैची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिश भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी।
लिन्हे एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरे धारे, प्रभु सो भुजा काटी माही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसी बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करि चिक्कार घोर यति, धावा बदनु पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी। वह बड़े जोर से चिघाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनु तान्यो, विशिख निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपु महाबल भूमि न परऊ। करुणा निधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर न गिरा। शरण निभरा मुख सन्मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनु आवा, तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भीनता सुशिर किन्हा। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिर पर दशानन आगे, विकल भयऊ जिमि फनि मन त्यागे, धरनी धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटे किन्ह दोई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देख कर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, हेठ दाबी कपि भालु निशाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुंदुभि बजावहि हरसहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि,
करी बिनती सुर सकल सिधाए, ते ही समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते, हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद आए। गगनोपरि हरि गुण गान गाए, रुचिर बिरस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कही मुनि गए, राम समर मही शोभत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया, जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर अत्यंत सुशोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति, अतुल बल कौशल धनी। श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन शोणित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने। कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष, जेहि आनन घने। कह दास तुलसी कही न सक छवि शेष, जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋक्ष बानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से हजार मुख हैं। निश्चर अधम मलाकर, ताहि दिन निज धाम। गिरिजा ते नर मंदमति, जे न भजहि श्री राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम।